हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 27 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश और सेल का लड़ाई होता है और उसमें मैश मुश्किल से सेल को हरा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम वेलबग, इनोसेंट जीरो और एडम्स को, जो कि उनके मास्टर थे, उनके सामने देखते हैं। पीछे से नेक्रोमांसर कहता है वेलबग एक ऐसा मैजिशियन है जो कि इस पूरे दुनिया में अपनी ओवरवेलमिंग पावर की वजह से रूल करता है। उसी ने इस दुनिया में शांति बजाय रखा है, अब और नहीं। तभी देखते हैं वो अटैक करता है और वेलबग के पीछे से पूरा स्पेस खत्म हो जाता है। वेलबग को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हमें बताया जाता है एडम जॉब्स का जो डार्क मैजिक है, जो भी उसके सामने आता है, सब कुछ को एक वॉइड में फेंक देता है। तभी वो नेक्रोमांसर फिर से अटैक करता है, डार्क स्नेक। वेलबग बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है, पर हम देखते हैं उसके क्लोथ्स उनके टुकड़े टुकड़े होने लगता है। ये देख के वो नेक्रोमांसर कहता है एडम जॉब अपनी इसी मैजिक की वजह से इस पूरे दुनिया में रूल करते थे। उसकी मैजिक को अगर कोई भी चीज टच करता है वो सीधा वॉइड में जाता है। इससे कोई मैजिक इम्यून नहीं है, इसीलिए तुम कोई भी मैजिक से इसे रिपेल नहीं कर सकते। क्या अच्छा टॉय है यार, अब तक मैंने जितनों को कंट्रोल किया है ये सबसे बेस्ट है। वो और एक अटैक करता है, डार्क स्नेक डबल। इस बार पहले वाला ही अटैक था, पर दो स्नेक निकलते हैं। ये देख के वेलबग को देखते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आप पैनल में देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। पर तभी देखते हैं वो अपने मैजिक से इसे आसानी से तोड़ देते हैं। ये देख के वो नेक्रोमांसर बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है क्या उसने डार्क मैजिक को तोड़ दिया। तभी देखते हैं वेलबग अपना अटैक करता है, बहुत बड़े बड़े नुकीले चीजें आगे आने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं उस नेक्रोमांसर का सर के तरफ से और हाथ के तरफ का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। ये देख के वो चौंक के कहता है मेरे हाथ। वेलबग कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे हाथ को काटा नहीं है, बस उसके जगह से उसे हटा दिया है। ये सुन के वो चौंक के कहता है क्या उसने डार्क मैजिक को रिमूव कर दिया, वो भी खुद स्पेस से। तभी देखते हैं वो डार्क इम्पैक्ट एप्सोल नाम का एक नया स्पेल यूज करता है जो कि और ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद वो कहता है अब तो वो नहीं बच पाएगा। पर तभी हम देखते हैं वेलबग फिर से उस मैजिक को आसानी से रिपेल कर देता है। ये देख के वो नेक्रोमांसर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसकी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर उसकी ब्रोकन मैजिक एक डार्क मैजिक को कैसे हरा सकता है। आखिर डार्क मैजिक तो सबसे स्टैंड आउट करता है, सारे मैजिक में सबसे टॉप में आता है। पर फिर भी एडम्स तो उसके टीचर थे, वो एक समय पूरे दुनिया में रूल किया था। उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप कैसे हो सकता है। तभी देखते हैं वो और एक मैजिक स्पेल यूज करता है, डार्क ट्रेमेंडस। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था और अब देख सकते हो पैनल में खुद दूसरी साइड में वेलबग है, पर ये इतना ज्यादा खतरनाक है, ये उससे 10 गुना बड़ा लगता है। इसके बाद वो नेक्रोमांसर कहता है ये है मैक्स लेवल का डार्क मैजिक, अगर उन दोनों का क्लैश हुआ तो आसानी से ये मैजिक जीत जाएगा। ये स्पेल देख के वेलबग हंसते हंसते कहता है तुमने शायद इस स्पेल को गलत तरीके से ले लिया है। अब तक तुमने जो मैजिक देखा है वो सब इस वर्ड से था। अगर तुमको अभी देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये देखो। तभी देखते हैं वो अपना छड़ी पूरी तरह के पूरी स्पीड से घुमाने लगता है। उनके चारों पास में एक बैरियर रेडी कर देता है। आप खुद पैनल में देख सकते हो ये इतना ज्यादा खतरनाक था। नेक्रोमांसर बस इतना कह पाता है आखिर ये कैसा पावर है। तभी देखते हैं वेलबग कहता है स्पेस सैक्रिफाइस। और इसी के साथ हम देखते हैं वेलबग धीरे धीरे डार्क मैजिक को खत्म कर देता है और दूसरी तरफ नेक्रोमांसर भी खत्म हो जाता है। इनोसेंट जीरो दूर से ये सब देख रहा था और देखने के बाद सीरियस होकर कहने लगता है तो वेलबग तुम्हारा पावर थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। अब वो टाइम आ चुका था जब हम इनोसेंट जीरो और वेलबग को आमने सामने देखते हैं। दोनों अपना पावर यूज करता है। इनोसेंट जीरो कहता है टाइम कोल्ड, दूसरी तरफ वेलबग कहता है स्पेसेस। इनोसेंट जीरो ये देख के कहता है क्या खुद जो स्पेस में था उस स्पेस को भी रिमूव कर दिया है। वेलबग फिर से कहता है स्पेस बाउंड। पर तभी हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और पीछे देखते हुए कहता है वो मेरे पीछे कब गया, क्या उसने टाइम को मैनिपुलेट किया। इनोसेंट जीरो कहता है टाइम रिबाउंड। ये मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक है कि वेलबग डॉज करने की कोशिश करता है, फिर भी उसका आधा हिस्सा हाथ से लेकर की बॉडी का आधा हिस्सा बुरा होने लगता है और सड़ने लगता है। फिर वेलबग कहता है आखिर तुम कितना पावरफुल हो गए हो मॉन्स्टर।
और मन में सोचने लगता है अब मुझे मेरी मैजिक का यूज करना ही पड़ेगा, यहाँ का पूरा स्पेस काट देना पड़ेगा। पर तब भी देखते हैं वो काम नहीं आता है। इनोसेंट जीरो का मैजिक उन पर भारी पड़ रहा है। ये देख के वो कहता है इतना इनफ नहीं है, और ज्यादा स्पेस को काटना होगा। और वो अपनी छड़ी घुमाने लगता है। चारों तरफ रोशनी से भर जाता है। आप देख सकते हो छड़ी का स्लैश हर जगह दिखता है। ये बहुत देर तक चलता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम देखते हैं वेलबग थोड़ा सा हंसता है, पर इनोसेंट जीरो को देखते हैं। वो कहता है सिर्फ इतना काफी नहीं होगा मुझे हराने के लिए। टाइम उसकी आवाज सुन के वेलबग फिर से चौंक जाता है और कहता है वो फिर से पीछे कब गया। तभी देखते हैं वेलबग का बॉडी का आधा हिस्सा गायब हो जाता है। वेलबग का छड़ी उसके उस हाथ से नीचे गिर जाता है। वेलबग धीरे धीरे छड़ी उठाने जाता है और कहता है और कैसे। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो कहता है इसका अब कोई काम नहीं है वेलबग, हम दोनों के बीच गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं सिर्फ मुझे प्रायोरिटाइज करता हूँ, मेरे लिए मैं कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। पर तुम हमेशा दूसरों के लिए जीते हो, कभी खुद को पहले नहीं रखा। खुद में थोड़ा सा ईगो भी होना चाहिए वेलबग। तुमने अपने जिंदगी में दूसरों को आने देकर बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेलबग सोचता है कि सच में ऐसे ही खत्म होगा। तभी पास्ट में देखते हैं वेलबग सोचने लगता है जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा नहीं था। मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, स्कूल में मेरे लिए कोई जगह नहीं था। इसीलिए बहुत कम ही मैं स्कूल में जाता था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझे डर लगता था कि दूसरे लोग मुझे रिजेक्ट कर दे। इसीलिए मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले उनको रिजेक्ट करने लगा। मैं हमेशा घर के अंदर रहने लगा। मैं मेरे मन में ही मानने लगा कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, बहुत गंदगी भरी है, उसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग है। पर एक दिन मैं उससे मिला, मेरे मास्टर। तभी हम देखते हैं एडम्स को। मैं तो घर के अंदर रहता था, पर अब वो हमेशा मेरे परमिशन के बिना मेरे घर में आ जाते थे मुझे देखने के लिए, और हमेशा अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते थे। जैसे कि क्या तुम्हें पता है पिग्स आसमान में नहीं देख सकते, चलो आ जाओ स्कूल में। वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे ताकि मैं स्कूल में आ जाऊँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं था, चाहे बारिश हो, चाहे मेरा मूड ऑफ हो, फिर भी वो हमेशा आते थे। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा आखिर क्यों, आप ऐसा क्यों करते हैं, हर रोज़ मुझे देखने के लिए आते हैं। मास्टर ने कहा था क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुन के मुझे तब पहली बार खुशी मिली थी। तो तुमने क्या कहा था, खुद के लिए जियो। नहीं, अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं हमेशा उस घर में ही पड़ा रहता, और इसीलिए मैं कभी भी अपनों से कमज़ोरों को इग्नोर नहीं करूँगा। ये कहते कहते हम देखते हैं वो एक नया मैजिक अनलीश करने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। चारों तरफ का स्पेस खिसकने लगता है, और ये देख के इनोसेंट जीरो कहता है अच्छा तो वो इसी से अपना ये मैजिक यूज़ करता है। ट्रिपल लाइनर्स में भी ये मैजिक बहुत ही कम लोग हैं जो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ वेलबग कहते हैं अगर इसके लिए मुझे मेरा ज़िंदगी भी ख़त्म करना पड़े तो भी ठीक है। और तभी हम देखते हैं वेलबग अपना थर्ड मैजिक अनलिश करता है जो कि है स्पेसिस थर्ड यूरेनस इंक्लाइनेशन। मतलब अब तक हमने देखा जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन थे वो सिर्फ सेकेंड डेथ मैजिक यूज़ कर सकते थे, पर पहली बार हमें दिखाया जा रहा है कोई अपना थर्ड मैजिक यूज़ कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब बस इसमें देखो समझ जाओगे। इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, पर कहानी ख़त्म नहीं हुआ, जल्दी लाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।